गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी तो लगभग सभी हिंदू जानते होंगे। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, झांसी की रानी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि की वीरता की गाथा भी लगभग सभी हिंदुओं ने सुनी होगी। लेकिन धर्मवीर हकीकत राय के बारे में शायद ही कोई हिंदू जानता होगा। इसे हिंदू अर्थात सनातन समाज का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस वीर बालक ने केवल 13 वर्ष की आयु में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था, बसंत पंचमी के दिन दी गई इस बच्चे की कुर्बानी की हमारे हिंदू बच्चों को कोई जानकारी ही नहीं है। इसमें कसूर किसका है, हमारा या हमारे बच्चों का? कमेंट करके जरूर बताइए। मुस्लिमों ने इस निंदा का आरोप लगाकर इस बच्चे का सर कलम कर दिया था, चौराहे पर खड़ा करके। इस निंदा के आरोप में मौत की सजा पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे इतिहास के। उन्हें लाख प्रलोभन अर्थात लालच दिए गए, मुस्लिम युवती से शादी का अवसर भी दिया गया, लेकिन हकीकत राय ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। लाहौर और बटाला में वीर हकीकत राय की समाधि पर बसंत पंचमी के दिन मेला भी लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कसम है आपको सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म की और भारत माता की, जिसकी हर हिंदू हमेशा जय बोलता रहता है। इस वीडियो को पूरी देखना और अपने हिंदू दोस्तों तक भी शेयर करना, तब जाकर इस वीर बालक को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और जब कभी भी हिंदू धर्म की रक्षा की बात चले तो हर हिंदू सीना तानकर वीर हकीकत राय के बलिदान का जिक्र करे। हकीकत राय का जन्म साल 1728 ईस्वी में लाहौर के सियालकोट शहर में हुआ था, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उनके पिता का नाम भागमल तथा माता का नाम गोरा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। भागमल एक प्रसिद्ध और समृद्ध सेठ अर्थात व्यापारी थे। धन दौलत की घर में कोई कमी नहीं थी। हकीकत राय अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हकीकत बचपन से ही तेज बुद्धि और संस्कारी बालक थे। धर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। हकीकत पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। हकीकत को संस्कृत और इतिहास का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उस समय सारा सरकारी काम फारसी और उर्दू भाषा में होता था। इसलिए भागमल सेठ ने फारसी तथा उर्दू भाषा सीखने के लिए हकीकत को मदरसे में भेजना शुरू कर दिया। पूरा सियालकोट भागमल सेठ के इस बच्चे को जानता था कि हकीकत एक बुद्धिमान और होशियार बालक है। उस समय दिल्ली की गद्दी अर्थात भारत पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था, अर्थात भारत में मुस्लिम शासन था। हालांकि रंगीला एक नरम दिल इंसान था, लेकिन लाहौर के काजी और नौकरशाही निर्दयी और कट्टर थे। हकीकत पढ़ने में सबसे होशियार था और मौलवी जो बच्चों को पढ़ाता था वह भी उनकी प्रशंसा करता रहता था। दूसरी तरफ मौलवी मुस्लिम युवकों को कड़ी सजा देता था पाठ याद न करने पर, और उन्हें हकीकत जैसा बनने का ताना देता था। इसलिए मुस्लिम युवक हकीकत से जलते थे। फिर एक दिन की बात है, हकीकत कक्षा में बैठकर अपना पाठ याद कर रहा था, क्योंकि वह पिछले 2 दिन पढ़ने के लिए मदरसे में नहीं आ पाया था शादी के कारण। 13 वर्ष की आयु में हकीकत की शादी कर दी गई थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह का चलन था। इसे बुरा नहीं माना जाता था। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। हकीकत 2 दिन पहले का अपना पाठ याद कर रहा था। मुस्लिम युवक हकीकत को कहते हैं, ओ किताबी कीड़े, चल खेलते हैं, आज मौलवी साहब नहीं आएंगे। लेकिन हकीकत ने कहा, मेरा 2 दिन का काम छूट गया है, मुझे उसे याद करना है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग खेलो। लेकिन मुस्लिम बालक नहीं माने और हकीकत का मजाक उड़ाने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे। आखिर उनकी बातों से तंग होकर हकीकत ने कहा, दुर्गा माँ की कसम, मैं पाठ याद करे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हकीकत दुर्गा माता के भक्त थे। मुस्लिम युवकों ने तैश में आकर दुर्गा माँ को गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो हकीकत ने भी कह दिया, जो गाली तुमने हमारी दुर्गा माँ को दी है वही गाली तुम्हारी बीबी फातिमा को लगेगी। बीबी फातिमा पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी और इस्लाम धर्म में उनको पवित्र माना जाता है और सम्मान दिया जाता है। बस फिर क्या था, मुसलमानों का राज तो था ही हिंदुस्तान में। अपने राज में मुसलमान हिंदुओं पर खूब शोषण करते थे, जहां इनकी चलती थी, और आज भी यही है। जिस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर कोई भी हिंदू इनके बीच रह नहीं सकता। मुस्लिम बच्चे हकीकत को पीटने लगे और हकीकत भी मुस्लिम युवकों को उठा कर पटकने लगा। इतने में मौलवी साहब आ जाते हैं और हकीकत को छुड़वाते हैं और बच्चों से पूछते हैं क्यों लड़ रहे थे। तो मुस्लिम युवकों ने हकीकत पर बीबी फातिमा को गाली देने का इल्ज़ाम लगा दिया। इतना सुनते ही मौलवी साहब भी सारा प्रेम प्यार भूल कर हकीकत को पीटने लगे। हकीकत ने बार बार कहा, उस्ताद जी, मैंने गाली नहीं दी, बल्कि इन मुस्लिम युवकों ने ही हमारी दुर्गा माँ को गाली दी है। दोपहर तक यह बात पूरे मुस्लिम समाज में फैल जाती है।
सियालकोट के और मुस्लिम लोग मदरसे में पहुंच जाते हैं हकीकत को सजा देने के लिए। मौलवी साहब हकीकत को पुलिस अर्थात कोतवाल के हवाले कर देते हैं। बात काजी तक पहुंच जाती है। उधर घर पर बैठी हकीकत की पत्नी लक्ष्मी को कुछ घबराहट होने लगती है और वह हकीकत की माता गौरव को कहती है, मुझे कुछ अपशकुन होने का अंदेशा हो रहा है। अब तक तो हकीकत को आ जाना चाहिए था, क्योंकि वह कहकर गया था कि दोपहर बाद आ जाएगा। तो हकीकत की माँ कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है बहू, हकीकत कहीं खेल रहा होगा, आखिर बच्चा ही तो है। बाट देखते देखते शाम हो जाती है और हकीकत नहीं आता। फिर शाम को पिता भागमल को कुछ हिंदू बच्चे जो हकीकत के साथ पढ़ते थे बताते हैं कि हकीकत को पुलिस पकड़ कर ले गई है। भागमल मौलवी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और हकीकत लाहौर जेल में है। देख लिया इन बुज़दिलों और कसाईयों का इतिहास। एक 13 वर्ष के बच्चे को बिना किसी कसूर के जेल में बंद कर दिया। भागमल काजी के पास जाते हैं और काजी से कहते हैं, मेरा बच्चा बहुत संस्कारी तथा बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन काजी कहता है, अब यह धार्मिक मामला बन गया है, कल कचहरी में हकीकत को पेश किया जाएगा, तुम वहीं आ जाना। अगले दिन खुले मैदान में कचहरी लगती है और हजारों की संख्या में मुसलमान लोग और वो बच्चे भी आते हैं जिनका झगड़ा हुआ था। हकीकत के पिता के साथ बस 2-4 आदमी और 1-2 बच्चे थे जो हकीकत के साथ पढ़ते थे। काजी ने मुस्लिम बच्चों से पूछा तो सभी मुस्लिम बच्चों ने एक सुर में गाली वाली बात कही और हिंदू बच्चों की किसी ने बात ही नहीं सुनी और भीड़ मौत की सजा की मांग पर उतारू हो गई इस निंदा के आरोप में लगाकर। आखिर काजी ने बच्चे हकीकत को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। इस निंदा के जुर्म में पिता भागमल और गोरा ने काजी के पैर भी पकड़े, लेकिन काजी बोला, मैं मजबूर हूँ। हकीकत की माता ने मुस्लिम लोगों तथा काजी से कहा, बच्चे ही तो हैं, झगड़ा हो जाता है, माफ़ कर दो, लेकिन कोई रहम नहीं दिखाया गया। मुस्लिम समाज चला गया, लेकिन हकीकत के माता पिता नहीं गए। एक बार फिर माता पिता काजी से मिलते हैं और कहते हैं कि काजी साहब, आप मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। लेकिन काजी नहीं मानता और कहता है, हकीकत की जान बचाने का केवल एक ही तरीका है, हकीकत को धर्म बदलकर मुसलमान बनना पड़ेगा, खतना करना होगा या फिर मुसलमान बनकर किसी मुस्लिम लड़की से निकाह करना होगा। हकीकत के माता पिता ने कहा, काजी साहब, कौन मुस्लिम लड़की हमारे बेटे से शादी करेगी? तो काजी बोला, इस समस्या का समाधान भी है मेरे पास। मेरी एक बेटी है रजिया, मैं उसका हकीकत के साथ निकाह करने को तैयार हूँ, आप अपने बेटे को मना लीजिए। रात को जेल में भागमल हकीकत को समझाते हैं कि बेटा, जो हो गया सो हो गया, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो हकीकत कहता है, पिताजी, आपने ही मुझे शिक्षा दी थी कि हिंदू धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। कहते थे हिंदू अर्थात सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और आज पुत्र मुँह में आप बह गए, मुझे पाप करने को कह रहे हैं। इतनी बात सुनकर पिता बाहर आ गए और अपनी पत्नी से कहा, हकीकत नहीं मानेगा। तो गोरा कहती है, क्यों नहीं मानेगा, मैं उसे मनाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ, वह मेरी बात नहीं टालेगा। तो भागमल ने कहा, ठीक है, तुम भी कहकर देख लो। फिर माता गोरा कैद खाने में हकीकत के पास जाती है और दोनों माँ बेटे के बीच क्या क्या सवाल जवाब होते हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। माँ कहती है, बेटा, हकीकत मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो हकीकत जवाब देता है, माँ, तुम्हें मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं हरगिज़ अपना धर्म नहीं घटाऊंगा और न ही तुम्हारी शान में दाग लगाकर जाऊंगा। तब माँ कहती है, अगर तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो फूट जाएंगे हमारे भाग। लाहौर का काजी और मुस्लिम समाज बना फिर रहा है जहरी नाग। तो हकीकत क्या जवाब देता है, आते हैं भूचाल वहाँ पर जहाँ ज्वालामुखी पड़ते हैं माता, हिंदू वीर कभी मौत के भय से नहीं डरते माते। फिर माता कहती है, तू मेरी इकलौती संतान है, मुस्लिम बनकर कम से कम तू जिंदा तो रहेगा। तो हकीकत जवाब देता है कि आपका बेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा हिंदू धर्म मुझे वापस नहीं मिलेगा। फिर माता गोरा कहती है, नई नवेली दुल्हन घर बैठी बाट देख रही है, उसका तो कर ले ख्याल। तो हकीकत कहता है कि मैं सब बातें जानता हूँ माता, इतना तू भी कर ले ख्याल। काजी अमर नहीं कर सकता मुझे, आखिर एक दिन फिर भी आएगा मेरा काल। तू अपने दिल को समझा ले कि तूने कोख से नहीं जन्मा लाल। और कहता है, मत मुसलमानों के पैर दबाओ, मत काजी के रहम खाओ, मुझे धर्म पर कुर्बान हो जाने दो, इस प्रकार एक दिन तुम्हारा नाम होगा इस हिंदुस्तान में। फिर माता कहती है, कल तुझे कत्ल कर देंगे ये कसाई, और तेरा कटा हुआ सिर हमसे देखा नहीं जाएगा।
मैं और तेरे पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी भी जहर खा लेगी। सुनिए हकीकत अपनी मासूम सी आवाज़ में माता को क्या कहता है। बच्चा तो था ही वह केवल 13 साल का। कहता है अगर मैं धर्म बदल लूँगा तो मेरे हिंदू दोस्त मुझे घूर घूर कर देखेंगे और मुझे अपने पास नहीं बैठने देंगे। मुझे मुल्ला मुल्ला कह कर ताने मारेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी माता। कहते हैं दौलत चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आती और मैं यह बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माँ तुम भूल जा कि तेरा कोई बेटा था। तू चिंता मत कर, मैं अगले जन्म में तेरी सेवा जरूर करूंगा और तेरा ऋण उतारूंगा। गौरा देवी अपना मन मार कर कहती है तू ठीक कहता है बेटा, मैं पुत्र के मोह में भटक गई थी और वहाँ से चली जाती है। जब काजी की बेटी को पता चलता है कि हकीकत ने धर्म बदलने से मना कर दिया है तो वह काजी से कहती है अब्बू मैं कुछ कोशिश करके देखूं। तो काजी कहता है तू भी मिलकर देख ले बेटी। रजिया हकीकत से मिलने पहुंच जाती है और हकीकत को समझाती है कि तू इतना सुंदर और होशियार है और मनुष्य का जन्म केवल एक बार मिलता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार क्यों धर्म के नाम पर इस जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। तू मुझसे निकाह कर ले। लेकिन हकीकत कहता है शायद तुझे पता नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और यह बात कहने में आसान लगती है। क्या तू अपना धर्म बदल कर मुझसे शादी कर लेगी। रजिया कहती है मुस्लिम बनकर मुझे अपनी बीवी बना ले, मेरे जैसी सुंदर लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। शायद तू मुझे जानता नहीं है। तो हकीकत जवाब देता है मैं जानता हूँ तू रजिया है और तेरे हुस्न के चर्चे कहाँ कहाँ हैं यह भी मैं जानता हूँ। तू जा अपना वक्त बर्बाद मत कर। रजिया कहती है सोच ले, बस एक रात का समय है तेरे पास। तो हकीकत कहता है जो मेरी दुर्गा माँ मेरे भगवान को मंजूर होगा वही होकर रहेगा, मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रजिया अपना समूह लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन हकीकत को कत्ल करने का समय आ जाता है। जेल के बाहर मुस्लिम समाज की भीड़ लग जाती है। भीड़ जेलर से कहती है हकीकत को हमारे हवाले कर दो, हम उससे इस निंदा का बदला लेना चाहते हैं। जेलर हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर हकीकत को चौराहे पर खड़ा कर देता है और मुस्लिम भीड़ पत्थर मार मार कर वीर हकीकत राय को अधमरा कर देती है। और अंततः बसंत पंचमी के इसी दिन जल्लाद हकीकत का शीश धड़ से अलग कर देता है। तो ऐसा था वीर हकीकत, असली हिंदू, असली सनातनी बालक, जिसने हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। हमें गर्व है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे वीर बालक जन्मे। लाहौर में हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन हिंदू लोग हकीकत की समाधि पर इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुसलमानों ने इस समाधि को तोड़ दिया है। एक समाधि वीर हकीकत और उनकी पत्नी सती लक्ष्मी की पंजाब के बटाला में है। कहते हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी हकीकत के शव के साथ सती हो गई थी और बसंत पंचमी के दिन बटाला में इन दोनों की समाधि पर मेला लगता है। तो दोस्तों यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।